दिवाली का अगर पावन पर्व हो और अगर रोशनी की बात ना हो, लाइटिंग की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन हमारा इसी से संबंधित है नीति जी, चूंकि लाइटिंग अगर करनी है, घरों में हम देखते हैं कि पूरे घर को सजा दिया जाता है, रोशनी से नहाया हुआ पूरा घर नजर आता है, ऑफिसेज कार्यालय जो होते हैं वो रोशनी से नहाए हुए नजर आते हैं। लेकिन कौन से ऐसा कोना है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर लाइटिंग करना बेहद शुभ माना गया है? ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली बनाई जाती है। तो चंद्रमा तो होते नहीं आज के दिन आकाश में, इसलिए पृथ्वी पर आप जितना उजाला, जितना प्रकाश को आप स्टैब्लिश कर सके उतना ज़रूरी है। और वैसे भी ये तो दीपों का और रोशनी का त्यौहार माना जाता है। दीपावली पे अपने घर के, अपने कार्यस्थल के, अपने ऑफिस के हर कोने में आप लाइटनिंग करें, आप दीपक जलाएं, आप कैंडल्स जलाएं, आप जो इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं उनको जलाएं। इसमें भी वास्तु के विशेष नियम आप फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके जो घर की फेसिंग है वो साउथ फेसिंग है, तो साउथ की जो फेसिंग की जो कलर रहता है वो रेड कलर रहता है। तो अगर आपके घर की फेसिंग साउथ कॉर्नर की है तो आप वहाँ पे लाल रंग की लाइटनिंग आप करें। यही अगर आपके घर की फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन की है तो आप नीले रंग की लाइट्स को वहाँ लगाएं। अगर आपके घर की डायरेक्शन जो है वो ईस्ट फेसिंग है तो आप ग्रीन कलर्स की लाइट्स को यूज़ करें। और यही अगर वेस्ट डायरेक्शन में आपकी घर की फेसिंग है तो वार्म वाइट लाइट्स को आप इस्टेब्लिश करें। एक विशेष आप आज के दिन ये चीज़ देखेंगे, गाय को बहुत ही पवित्र पशु माना जाता है। हम पूजते हैं, सभी देवताओं का वास होता है। तो गाय के गोबर से बने हुए दीपक मार्केट में इस समय बहुत मिलते हैं और हमको अपने जो ट्रेडिशन है उसको भी फॉलो करना चाहिए। तो गाय के गोबर से बने हुए दीपक को आप अवश्य यूज़ करें, मिट्टी के दीपक को यूज़ करें। आर्टिफिशियल दीपक या मोम को कम से कम आप यूज़ करें, जितना हो सके आप मिट्टी के और गाय के दीपक को यूज़ करें। और उसमें सरसों का तेल या गाय के देसी घी से बना हुआ दीपक आप जलाएं, वो भी बहुत शुभ रहता है। जैसे मैंने बताया, आज के दिन एक हवन करने की भी प्रक्रिया है। एक छोटा सा सूक्ष्म हवन अवश्य करें अपने घर के अंदर, उससे भी नकारात्मक ऊर्जाएं शांत होती हैं। गूगल लोबान की धुनी पूरे घर में दें, कपूर की धुनी दें और कपूर के ऊपर 2 लौंग के फूल भी अवश्य रखें। ऐसा करने से भी लाइटनिंग के साथ साथ जो है एक प्योरिटी आपके घर में आती है। तो जितना हो सके हर कोने को आप दीपक से और रोशनी से सजाएं, ताकि माँ लक्ष्मी को कोई भी ऐसा किसी भी दिशा से आ रही हो उनको आप प्रकाश के थ्रू आप उनको एक अपने घर में प्रवेश द्वार का डायरेक्शन दे दें। बिल्कुल, और कहा यह भी जाता है कि घर का कोई भी कोना वहां पर अंधेरा नहीं होना चाहिए, वहां पर दीपक जरूर जलाएं। अब हम जिक्र करते हैं रंगोली। चूंकि रंगोली हम देखते हैं कि घरों में बनाई जाती है, इसके अलावा ऑफिसेज में रंगोली बनाने का एक अलग ही कल्चर जो है वो देखा जाता है, जो कि बहुत सुंदर रंगोली लगती है। अलग अलग कलर्स उसमें यूज होते हैं, फूलों से रंगोली बनाई जाती है। अब हम ये जानेंगे कि रंगोली किस दिशा में बनानी चाहिए, क्योंकि रंगोली अगर आप बना रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर दिशा होती है, एक जगह होती है, वो दिशा कौन सी होनी चाहिए? देखिए, आप रंगोली किसी भी दिशा में बना सकते हैं, लेकिन 2-3 बहुत महत्वपूर्ण स्थान है रंगोली बनाने के। सबसे पहले तो आपके घर की एंट्रेंस, वहाँ पे आप रंगोली अवश्य बनाएं। और जैसे मैंने बताया, माँ लक्ष्मी के चरण और स्वास्तिक को जरूर आप उसमें डिपिक्ट करें। फूलों का इस्तेमाल करें, चावल का इस्तेमाल अवश्य करें, रंगोली में भी दीपक का इस्तेमाल करें, जल का इस्तेमाल भी करें, क्योंकि जल जो है कहीं ना कहीं नॉर्थ डायरेक्शन का, और माँ लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। तो आप पानी का भी एक कंटेनर रख के उसके अंदर भी पुष्पों से और जो फ्लोटिंग कैंडल्स हैं उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं अपनी रंगोली को। तो एक तो एंट्रेंस में रंगोली बनानी है, आम के पत्तों से अपने एंट्रेंस को सजाएं। उसके बाद आपको रंगोली बनानी है अपने पूजा स्थल के आसपास, जहाँ भी आपने मंदिर बनाया है, कलश के आसपास, जहाँ पे आपने दीपक को स्टैब्लिश करेंगे माँ लक्ष्मी के सामने, उस दीपक के नीचे आप चावलों की रंगोली गठरी बना के उससे आप अष्ट लक्ष्मी का यंत्र बनाएं। श्री यंत्र को भी आप रंगोली से बना सकते हैं। और जो तीसरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है रंगोली बनाने का, चाहे छोटी रंगोली बनाएं, अपने ब्रह्म स्थान पे ऊपर भी जो सेंटर ऑफ योर हाउस है वहाँ पे भी एक छोटी सी रंगोली और दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ से माता जो भूदेवी हैं वो आपके घर में ऊर्जाओं का संचार कर रही हैं। तो जो सेंटर ऑफ द हाउस है उसको भी आप रंगोली से और दीपक से सजाएं।